हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में चल रहे थे वो ऑलरेडी बना दिए थे उसकी ट्रिक के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो पहले वो दो वीडियो जरूर देखेगा। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही, उसके अंदर जो हमारे थर्ड कंडीशन आज रहेगी उसमें रहेगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर जिसमें बी और सी दोनों ही रूट्स जीरो रहे हों। बच्चों जब भी बी और सी दोनों जीरो रहे हों तो उसके इसमें क्या होने वाला है, जो हमारे रूट्स होंगे वो ऑलवेज जीरो होंगे, बोथ रूट्स आर जीरो। तो ये आपको याद कर लेना बच्चों, आप कुछ दिख जाए तुरंत इसका आंसर मार सकते हैं। तो ये कैसे होगा भाई, जैसे आपको पता है कि बी और सी जीरो है तो उसके इसमें एक्स स्क्वायर बच्चों जीरो हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दोनों ही रूट्स बच्चों यहाँ पे मिलने वाले हैं वो जीरो कॉमा जीरो मिलने वाले हैं। बच्चों पहला सवाल कह रहा था यहाँ पे बी जीरो है एंड सी जीरो है, देन रूट्स आर, तो आप कुछ नहीं करना, जिसमें बोथ रूट जीरो है वही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 5x² जीरो हैज रूट्स, बच्चों कुछ नहीं करना है, बी और सी जीरो है देखा आपने, बोथ रूट्स जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ए नॉट इक्वल टू जीरो सम ऑफ रूट्स इक्वल, बच्चों दोनों ही जीरो होंगे, रूट्स उनका सम पूछा गया है तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी से कर लीजिए, ये सी सही हो जाएगा बच्चों। बच्चों नेक्स्ट केस जो हमारा रहेगा आज, कंडीशन इसकी जो फोर्थ रहने वाली है, कंडीशन 4, इसको आज देख लेते हैं। जो फोर्थ कंडीशन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ से पेपर में सवाल भी आए हुए हैं एग्जाम में, आपको कोई जिसको उसकी ट्रिक पता है तो विद इन 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर तुरंत हो जाएगा बच्चों। क्या कंडीशन, जब भी बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर हमें जो ए और सी की वैल्यू अगर इक्वल दी जाए, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हमें बच्चों ए और सी अगर बच्चों यहाँ पे इक्वल दी जाए, इट मीन्स ए और सी कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों को इक्वल दिया जाए, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में जो रूट्स होंगे वो ऑलवेज रेसिप्रोकल होंगे बच्चों। रूट्स हमेशा क्या रहने वाले, रेसिप्रोकल। कैसे रहेंगे, तो इसको आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं बच्चों। आपको पता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, मैंने मान लिया इसके जो दो रूट्स रहने वाले हैं वो अल्फा इंटू अगर बीटा दिया गया तो आपको पता सी पॉन ए होता है बच्चों। अगर ए बराबर सी होता है, ये दोनों ए से ए पॉन ए करोगे या सी पॉन सी करोगे तो आपको अल्फा इंटू बीटा ऑलवेज 1 मिलेगा। तो इसी से आपको पता चला अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो यहाँ तक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन बीटा, तो या बीटा निकालोगे तो 1 अल्फा अल्फा आएगा बच्चों। दोनों ही रूट्स आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, रेसिप्रोकल। बच्चों पहला सवाल हमसे ये कह रहा है इसमें ए बराबर सी है, तो रूट्स क्या होंगे, तो आपको पता है इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होने वाला बच्चों, 1 होने वाला है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 2, आपको सिर्फ बच्चों चेक क्या करना था, ए ओ सी बच्चों इक्वल आ रहा है, यानी रूट्स रेसिप्रोकल रहेंगे बच्चों। पहला रूट अगर 2 दिया गया तो दूसरा 1/2 हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बस देख के मारना था बच्चों। आपने देखा यहाँ पे थर्ड वाले में 3x² माइनस 10x प्लस 3 दिया गया है, यहाँ पे भी आपने देखा ए ओ सी बच्चों इक्वल दिया गया है, तो रूट्स क्या रहेंगे, यानी बच्चों रूट्स रेसिप्रोकल रहेंगे तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि क्या होता है, ए ओ सी 3 दिया गया है तो